हेलो साथियों, मैं शुल्क तो आज सबका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान का इतिहास या फिर संविधान का इतिहास। संविधान की शुरुआत कब से हुई तथा प्राचीन काल में कब से हुई और आधुनिक काल में कब से हुई। तो आज हम देखेंगे संविधान का इतिहास। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान की शुरुआत प्राचीन काल में किस सभ्यता से हुई तथा किस राजा ने की। तो प्राचीन काल में संविधान की शुरुआत मेसोपोटामिया की सभ्यता से मानी जाती है। मेसोपोटामिया के जो राजा थे हम्मुराबी ने, उन्होंने सर्वप्रथम 1500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया सभ्यता के राजा हम्मुराबी ने सर्वप्रथम शासन के नियमों को, उनके जो शासन के नियम थे उनको उन्होंने शिलाओं पर लिखवाया और तभी से प्राचीन काल में संविधान की शुरुआत मानी जाती है। तो कैसे हुई प्राचीन काल में संविधान की शुरुआत? 1500 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया की सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के जो राजा हम्मुराबी थे, इन्होंने सर्वप्रथम शासन के नियमों को शिलाओं पर लिखवाया। अपने राज्य के जो उनके राज्य के शासन के नियम थे उनको सर्वप्रथम इन्होंने शिलाओं पर लिखवाया। क्या किया इन्होंने? शासन के नियमों को शिलाओं पर लिखवाया। शासन के नियमों को शिलाओं पर लिखवाया, तभी से संविधान की शुरुआत मानी जाती है। लिखवाया यह संविधान की शुरुआत जो थी प्राचीन काल की। तो प्राचीन काल में अगर कोई भी प्रश्न पूछे अब संविधान के प्राचीन काल की शुरुआत से संबंधित, तो आपका कोई भी प्रश्न अब नहीं छूटेगा। इसी वीडियो में हम सारे प्रश्न क्लियर कर देंगे। तो पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल में संविधान की शुरुआत कब से हुई? तो संविधान की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई। फिर दूसरा प्रश्न कि संविधान की शुरुआत किस सभ्यता से हुई? तो संविधान की शुरुआत मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई। और एक प्रश्न और भी आ सकता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किससे संबंधित है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता मिस्र से संबंधित है। किससे? मिस्र से। मेसोपोटामिया की सभ्यता मिस्र से संबंधित है। फिर एक प्रश्न और आ सकता है कि किस राजा ने सर्वप्रथम शासन के नियमों को शिलाओं पर लिखवाया और संविधान की शुरुआत की? तो राजा थे हम्मुराबी। तो ये हुई प्राचीन काल में संविधान की शुरुआत। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं आधुनिक युग में संविधान की शुरुआत कब हुई। तो आधुनिक युग में संविधान की शुरुआत 1215 ईस्वी में ब्रिटेन देश से मानी जाती है। कहाँ से? आधुनिक युग में। आधुनिक युग में संविधान की शुरुआत 1215 ईस्वी में ब्रिटेन देश से मानी जाती है। ब्रिटेन से हुई आधुनिक युग में। तो ब्रिटेन के जो राजा थे उन्होंने सर्वप्रथम एक अधिकार पत्र जारी किया। ब्रिटेन के राजा ने 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा ने एक अधिकार पत्र जारी किया जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। वही चलकर आगे ब्रिटेन का संविधान बना। एक प्रश्न जो मैग्ना कार्टा है शब्द, मैग्ना कार्टा परीक्षाओं में बहुत ही पूछा जाता है। उससे 2-3 प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं कि मैग्ना कार्टा किस देश से संबंधित है? तो मैग्ना कार्टा ब्रिटेन देश से संबंधित है।
मैग्ना कार्टा कब जारी किया गया? तो मैग्ना कार्टा 1215 में जारी किया गया। तो ब्रिटेन के जो राजा थे, हाँ, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम थे। तो ब्रिटेन के जो राजा थे ब्रिटेन के राजा ने एक अधिकार पत्र जारी किया। अधिकार पत्र जारी किया। यही अधिकार पत्र, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता था। मैग्ना कार्टा। यही अधिकार पत्र आगे चलकर ब्रिटेन का संविधान बना। ब्रिटेन का संविधान बना। तो 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा ने एक अधिकार पत्र जारी किया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यही अधिकार पत्र आगे चलकर संविधान बन गया ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन के संविधान को बनाने में संविधान सभा का गठन नहीं हुआ, इसलिए ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। जबकि लिखा गया अधिकार पत्र लिखा गया, यही ब्रिटेन का आगे जाकर संविधान बना। तो एक बात और हम क्लियर कर देते हैं कि लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है। तो जिस संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाता है वह लिखित संविधान होता है, और जिस संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन नहीं किया जाता है वह अलिखित संविधान होता है। लिखित संविधान पूर्णतः लिखा होता है, अलिखित संविधान लिखा होता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं लिखा होता है कि उसके सारे नियम लिखे हों। लिखित संविधान से अलिखित संविधान जैसे किसी राजा के द्वारा लिख दिया गया ऐसे ही। तो अब ब्रिटेन के संविधान जो था, इसमें संविधान सभा का गठन नहीं हुआ। संविधान सभा का गठन नहीं हुआ। जब संविधान सभा का गठन नहीं हुआ तो ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान हुआ? अलिखित संविधान। कैसा संविधान? अलिखित संविधान। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान था। अब ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी देशों के संविधानों का जनक कहा जाता है। सभी देशों के संविधानों का जनक कहा जाता है। ब्रिटेन के संविधान को सभी देशों के संविधान का जनक कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है कि सभी देशों के संविधान का जनक कौन सा देश है या फिर किस देश का संविधान है। तो सभी देशों के संविधानों का जनक ब्रिटेन का संविधान है, जो कि एक अलिखित संविधान है, जिसे 1215 ईस्वी में जॉर्ज पंचम ने या फिर ब्रिटेन के राजा ने एक अधिकार पत्र जारी किया। उस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा ही आगे चलकर ब्रिटेन का संविधान बना। इसलिए ब्रिटेन का संविधान सबसे पहले बना आधुनिक युग में, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को सभी देशों के संविधानों का जनक कहा जाता है। तो ब्रिटेन का जो संविधान था वो सभी देशों के संविधानों का जनक था, लेकिन यह एक अलिखित संविधान था। तो हम देखते हैं कि लिखित संविधान के जनक कौन है या फिर पहला लिखित संविधान किस देश का है। तो पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका का पहला लिखित संविधान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी लिखित संविधानों का जनक अमेरिका है। अमेरिका के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के गठन किए गए। तो 1776 ईस्वी में जब अमेरिका आज़ाद हुआ, 1776 ईस्वी में जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो उसने संविधान का निर्माण किया। तो अमेरिका के संविधान को बनाने के लिए किसका संविधान? अमेरिका। अमेरिका का संविधान।
तो अमेरिका के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। इसको बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया। अमेरिका के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। तो आप लोग बताइए, क्या लिखित संविधान है या फिर अलिखित संविधान? जब संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया तो यह लिखित संविधान होगा। तो अमेरिका का संविधान जो कि एक लिखित संविधान है, यह एक लिखित संविधान है। तो विश्व में सभी देशों के लिखित संविधानों का जनक अमेरिका है। अगर लिखित संविधानों का जनक पूछे तो अमेरिका, अगर सभी देशों या लिखित अलिखित दोनों के, या फिर विश्व के सभी देशों के संविधानों का जनक तो ब्रिटेन है। तो अमेरिका जो है एक लिखित संविधान, विश्व में सबसे छोटा, अनुच्छेदों के अनुसार सबसे छोटा संविधान है। तो अब देखते हैं भारत का संविधान, क्योंकि हमें पढ़ना भारतीय संविधान, इसलिए हम देखते हैं भारत का संविधान। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। यह 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। इसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। इसको बनाने में या बनने में संविधान सभा का गठन हुआ, इसलिए यह भी एक लिखित संविधान है, और यह विश्व के सभी देशों के संविधान से सबसे बड़ा संविधान है। यह सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित जो कि सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। तो भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भारतीय संविधान या संविधान का इतिहास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे के वीडियो टॉपिक सीरियल वाइज संविधान की प्रोवाइड करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा एक कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियो के आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।